पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, समझाते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। देखो मैथ का क्वेश्चन जब तक उसका क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आए तब तक कोई फार्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं। पहले बात को ध्यान से समझना। देखो ये प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से मतलब को नहीं, एक दिमाग लगाते हैं का ये हो रहा है तो हमको कैसे क्या करना है क्या नहीं। कर एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, यानी कलमदान का मतलब हो गया कोई कलम रखने वाला, तो लकड़ी का बना है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक लकड़ी होगा, सपोज दैट ये थोड़ा देरी के लिए ले लो, ये लकड़ी है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। अब ये लकड़ी है, ये तो पूरा लकड़ी है, इस कहीं अब गड्ढा बनाया जाएगा तो इसमें से लकड़ी निकलेगा ना, समझ में आ रहा है। देखो ये लकड़ी है, अब गड्ढा बनाया जाएगा, यहाँ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो लकड़ी तो कुछ निकलेगा तब ना गड्ढा बनेगा, ठीक। हाँ ना, ईंटा बनकर निकलेगा इसमें ये एक नमूने है, भूसी बनकर नहीं निकलेगा ये जैसे। चलो पहले समझो, घनाभ की बीमा है, यानी ये लकड़ी है, इस लकड़ी का बीमा दिया है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब दिया है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0 पॉइंट, अब जो गड्ढा हो रहा है ना इसमें इसका भी दे रहा है 0.5 सेंटीमीटर गड्ढे की त्रिज्या है, और गहराई यानी जो अंदर जा रहा है 1.5 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ क्या करोगे, कह रहा है कि इस लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान का लकड़ी का आयतन। तो क्या करोगे, जोर से बोलो, क्या किया जाएगा। हाँ सही बोला, यानी घनाभ का आयतन में से जो शंकु का आयतन है सबको क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो जो बचेगा उससे कलमदान लकड़ी का आयतन बचेगा। तो अब ये इसमें करना ही क्या है, हमारे पास सब मान दिया है, फॉर्मूला रखेंगे घटा देंगे, हो गया। क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो कोई भारी नहीं है। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं, घनाभ का बीमा दिया है, तो घनाभ के लिए यहां लिख देते हैं घनाभ के लिए, तो LBH घनाभ में यही ना होता है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन LBH, L का मान, B का मान, H का मान, अब गुणा आता है ना दशमलव का, चलो कर लेते हैं। 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, एगो जीरो है, दशमलव एक अंक पहले, क्या 15 पचे 75, अब 15 ते 45 ना, 15 ते 45, अब 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52। अब ठीक है, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 525 सेंटीमीटर, यहां तक कोई दिक्कत। अब प्रत्येक गड्ढे, यानी कई गो गड्ढा बन रहा है, 4 गो, और कैसा ये गड्ढा बना है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतना, गहराई इतना है, और ये गड्ढा कैसा बन रहा है जी, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी के से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु बना है। तो हम लिखेंगे यहाँ शंकु के लिए R का मान और H का मान, कोई दिक्कत है किसी को इसमें, जो है ना खाली इसमें गुणा ही भाग जो है सो भारी लगेगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला रखो गुणा भाग करो, बन गया। तो लिखेंगे, हाँ 0.5 है, हाँ जी 0.5 है, काय गलती हो जा रहा है, शंकु का आयतन, हाँ मनीष शंकु का आयतन बताओ, हमारा डंटवा भाई, हाँ देख कर बोलोगे, शंकु का आयतन
हाँ भाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। डंटा का सब कमाल है, ये जान लो। अभी ऐसे ही ऐसे तुमसे भी पूछेंगे, घबराओ मत। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान देखो, दशमलव में दिया है, नहीं दिया है, तो 22/7। आर का मान, एच का मान 7 दूनी 1/3 22 50 25 दशमलव 2 अंक के पहले 1 2 गुणे 0.2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। इसको गुना कर ले, 25 दूनी 50, एक जीरो छोड़ दिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 और 1 11। सही किया है ना गुना। अब बटा 3 है तो 3 लिखेंगे, लेकिन दशमलव ऊपर 1 और 2, 3 अंक के पहले। सब सही है, थोड़ा एक बार और कर ले। 25 दूनी 50, एक जीरो छोड़ दे, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, एक जीरो बैठा दिए, ठीक है, सब सही है हम लोग का। कोई दिक्कत इसमें? तो इतना सेंटीमीटर, दशमलव के बाद जीरो का तो वैल्यू नहीं होता है ना। तो 1.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। सब सही हो रहा है ना? दशमलव दशमलव सब देख लेना भाई, नहीं तो 50 25 2 अंक के पहले बैठेगा, और 7 दूनी 14, ये भी ठीक है, 3 अंक तो होगा ही होगा। और ये 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, आएगा जो जीरो इसका छोड़े थे वो बैठा दिए, 3 अंक के पहले बोल रहा है 1 2 3, सही है। अब एक बात बताओ, ये एक गुना शंकु का निकाले हैं, हमको कितने शंकु का निकालना है? 4। तो हम लिखेंगे क्योंकि 4 शंकु का आयतन, 4 से गुना कर देंगे, 11 चौके 44/3। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? अब यहाँ पे बटा में नहीं है, यहाँ बटा है, तो ऐसा करते हैं यहाँ भाग कर लेते हैं। 3 एकम 3 दशमलव 1 गया 14, 3 चौक 12, 2 दशमलव 3 6 18, लगभग इतना होगा, होगा ना। 3 एकम 3, 1 गया 14, 3 चौक 12, 2 बचा 0, 3 6 18, डैश डैश आते रहेगा। अब हमको कह रहा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन, तब हम क्या करेंगे? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में से जो लकड़ी का चुन्नी जो निकला हुआ है, बुकनी जिसको कहा जाता है, उसको हटा देंगे, यही ना, यानी ये -4 शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन है 525 और ये 1.46। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5 दशमलव, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5। समझ में आया? भारी है, आराम से इसको नोट करो तब। समझो, ध्यान देना क्वेश्चन। ऊंचाई देखो, अगर ये फिगर समझ में आ गया तो हमको बनाने की जरूरत है ही नहीं, खुद बना लोगे। अच्छा, कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य आरोपित है।
इसके ऊपर एक और बेलन है, तो ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर यानी यहां से लेके यहां तक इसका 220 सेंटीमीटर है। आधार का जो व्यास है यहां से 24 सेंटीमीटर है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर यानी इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, बेलन आरोपित है। लोहे का एक स्तंभ, ये जो है ना एगो लोहा का स्तंभ बना दिया गया है, जबकि कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। अब पाई का मान रखना है। अब एक बात हमको बताओ, अब मेरे को ये बात यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये स्तंभ बना हुआ है तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे कि आयतन निकालेंगे? आयतन। आयतन क्यों निकालेंगे, क्षेत्रफल क्यों नहीं निकालेंगे? आए? हाँ, लोहे का वैसे तो वजन होता है, ये भी बात तुम सही पकड़े, यानी वजन है तो आयतन निकालेंगे। अगर उससे भी वो तुम्हारा सही है, वो तो हमेशा यही पकड़ कर चलना है, लेकिन यहाँ दिया भी है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, आयतन ना होता है, तो इसका आयतन निकालेंगे। तो समझो यहाँ कैसे हम निकालेंगे। पहले ये वाला बेलन के लिए निकाल लें, यहाँ बड़े वाला बेलन हम लिख सकते हैं, बड़े वाला बेलन H दिया है। पहले ये व्यास है ना 24 सेंटीमीटर, R का मान 24/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 सेंटीमीटर। H का मान 220 सेंटीमीटर। तो इस पहले बड़े वाले बेलन का आयतन निकाल लें, तो लिखते हैं, चूंकि बड़े वाले बेलन का आयतन, क्या फॉर्मूला होता है, पाई का मान रखना है दशमलव में, क्या है, R का मान, H का मान, 12×144। अब इसको गुना करना है, तो इसका गुणा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हाँ तो भारी तो होना ही होना है। तो चलो थोड़ा कर कर गुना दिखाओ तुम लोग, या हम इधर करिए लेते हैं। चलो 144, 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, एक में 4 से 4, एक में 1 से 1, एक में 3 से 3, 6, 6 5 11, 5 4 9 2 11 1 12, 1 2 3 1 4 1 5 3 1 4। फिर 22 से करना है, इसमें यही भारी है और कुछ नहीं। 2 छक 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 3 2 2 3 4 0 9, 2 3 2 5 7 4 9 9। अब हमको दशमलव बैठाना है, कितने अंक पहले, 2 अंक पहले, 0 छोड़ दिया है ना, ठीक है। अब तो 2 अंक पहले बैठा लो, 1 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बोले, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये छोटे वाले बेलन के लिए हम निकाल लेते हैं।
आर का मान ये आर है ना, और एच का मान बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान, आर का मान, एच का मान 8 इसको भी गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 6 चौका 24, 6 एकम 6, 6 2 8, 6 3 18, 6 5 4 9, 8 2 10, 8 1 9 1 10 और ये 1 1 2। एगो जीरो है, 0.12 1 2। हम किसे किए हैं? ओह ठीक ठीक ठीक, 60 से, यानी ये जीरो हटा देते हैं। अच्छा आगे 36, 6 9 54, 3 57, ये जीरो, 6 दूनी 12। एगो जीरो है, 0.1 1 2 1 2। ठीक है, अब सही है ना? तो इतना तो आ गया, ये मेरा स्तंभ है, तो हम लिखेंगे चूंकि स्तंभ का आयतन लोहे के स्तंभ का आयतन। तो एगो तो बड़ा वाला का क्या निकला है? बड़े वाले का आयतन इतना है, 99 47 5.20 प्लस ये हो गया 120 57.6 0 6 2 8 7 5 12 का 2 हासिल 1 5 और 12 7 5 12 12 और 1 13 हासिल 1 4 0 4 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हासिल नहीं है 2 9 11 1 9 10 और 1 11 हो गया ना? तो लोहे के स्तंभ का तो आयतन निकल गया। तो कह रहा है कि स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो अब समझो, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान लोहे के 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है जी? 8 ग्राम है ना? तो इतना का कितना होगा? तो क्या करेंगे? गुना कर लें। गलत सही बताना है। तो चलो गुना कर लेते हैं। 8 से। किसी को कहीं दिक्कत उक्कत तो नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो अब देखो गुना करते हैं। 0 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 2 16 16 में 6 जोड़ेंगे 22 8 3 के 24 24 2 26 8 5 40
40 2 42, 8 × 4 12, 8 × 8 9, 8 × 8 दशमलव कितना अंक पहले 1 2। ये ग्राम में ना निकला है, लेकिन इसको ग्राम में नहीं, अब हमको देखो इस तरह अच्छा नहीं ना लग रहा है इतना ग्राम, इसको किलो में बदलेंगे। तो किलो में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो किलो में बदलने के लिए, ग्राम को किलो में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। 89 22 62.4 1000 से भाग देते हैं। तो देखो कितना जीरो, 1 2 3, तो ये 0.3 अंक पहले घसक जाएगा, 1 2 3 यानी यहाँ पे। हाँ 8 9 2 दशमलव 2 6 2 4 0, ये ग्राम में, किलोग्राम में हो गया। लेकिन अब समझो, दशमलव के बाद तुम्हारा मन करे तो 3 अंक के लिए 3 अंक तक ही लिखना, और नहीं तो 2 अंक तक। तो यहाँ पे देखो दशमलव का तो वैल्यू नहीं होता है, तो ये हटा दे, सॉरी हाँ, जीरो का वैल्यू, दशमलव का जीरो का वैल्यू नहीं होता, तो इतना ही लगभग में रख दो आंसर। कोई दिक्कत, नोट करो।